तो स्वागत है आपका ऋषु क्लासेस एंड फाउंडेशन में। आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे √5 को इर्रेशनल हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे। चलिए बच्चों, ये समझने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझेंगे हम लोग, जो आपको इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा काम आने वाला है। वो ये है, जैसे मान लो अगर आपके पास 25 का स्क्वायर, 25 का, ध्यान से सुनना बेटा, 25 का स्क्वायर अगर आपके पास है और अगर मैं ये मान लूं कि ये डिविजिबल बाई है 5, तो क्या ये पक्का ही बात नहीं है कि 25 भी डिविजिबल होगा बाई 5? हमें सबको पता है 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625, जो कि डिविजिबल होता है 5 से, और उसी प्रकार से 25 भी डिविजिबल हो जाएगा 5 से। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं लेट √5 इज अ रैशनल नंबर मान लिया। अगर ये रैशनल नंबर है तो ये किस फॉर्म में हम इसको लिख पाएंगे, √5 इज इक्वल्स टू P/Q। और बच्चों यहाँ पे होता क्या है, P और Q होता है को-प्राइम। वो नंबर्स होते हैं, वो पेयर्स होंगे जिनके आपस में HCF कितनी होगी, 1 होगी। HCF कितनी होगी, 1। मतलब ये आगे डिवाइड नहीं होगा, इनके आपस में कोई भी कॉमन नहीं होंगे, और नीचे वाला जो होता है वो नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। अब आगे देखते हैं। अगर यहाँ पे हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दे स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगर दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5 इज इक्वल्स टू P² अपॉन Q²। अब यहाँ पे अगर इसको हम लोग रिवर्स कर दे, इसको यहाँ लेके चले जाएं, इसको यहाँ लेके चले आए, तो हमारे पास जो आंसर होगा वो Q² इज इक्वल्स टू P² अपॉन 5। अब जो ध्यान देने वाली बात है बच्चों यहाँ पे ये है कि यहाँ पे P² इज डिविजिबल बाई 5। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर P², किसी भी स्क्वायर वाले टर्म को अगर 5 डिवाइड कर पा रहा है तो जाहिर सी बात है P इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। समझ में आ गया इतना? 5 क्या करेगा, P को भी डिवाइड कर देगा। अब जब वो P को डिवाइड करेगा, जैसे मान लो P को जब भी 5 डिवाइड करेगा तो कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा, कुछ ना कुछ तो आंसर आना ही आना है। तो हमने मान लिया कि उसका जो आंसर आया वो आया K। क्या आया आंसर, K। हम लोग ये मान के चलेंगे कि उसका आंसर जो आया वो K आया। तो मान लेते हैं लेट P इज इक्वल्स टू 5K, जो उसका आंसर आया। तो यहाँ पे K क्या होगा, K होगा हमारे पास इंटीजर। K क्या होगा, इंटीजर। अब हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे P को 5K में और इसको पुट कर देंगे, पुटिंग इट इन 1। हमारे पास जो पहला इक्वेशन था ये वाला, इसमें हम लोग पुट कर देंगे। पुट करने के बाद जो हमारे पास बच्चों आंसर आएगा वो आएगा 5Q² इज इक्वल्स टू 5K का स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन था उसमें हमने इसको पुट कर दिया। यहाँ पे आने के बाद आपके पास आगे हम लोग आएगा 5 का स्क्वायर 25, K का स्क्वायर K²। यहाँ से आएगा Q² इज इक्वल्स टू 25 अपॉन 5K²। यहाँ हमारे पास जो आगे आंसर आएगा 5K²। यहाँ पे क्या आया हमारे पास, Q² अपॉन 5 इज इक्वल्स टू K²। अब वापस से वही कॉन्सेप्ट, अगर यहाँ पे Q² इज डिविजिबल बाय 5 देन Q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। अब समझने वाली बात यह है कि हमने शुरू में माना क्या था। हमने शुरू में ये माना था कि ये जो नंबर्स हैं वो क्या है, O'। कौन से नंबर्स होते हैं, जो आगे फर्दर कटते नहीं। उनका HCF कितना होता है, 1। और हमें यहाँ पे क्या पता चल रहा है, हम लोग यहाँ पे साफ देख पा रहे हैं P इज डिविजिबल बाई 5 और दोबारा से Q इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। अगर ये दोनों 5 से कट पा रहे हैं, इसका मतलब ये जो हमने माना था कि वो को-प्राइम होगा वो को-प्राइम नहीं है। और हमें यहाँ पे पता चलता है कि जो हमने एजम्पशन माना था वो हमारा गलत हो गया। इसका मतलब है कि दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स
the fact that P and Q are co-prime. So our assumption is wrong. यहां से हमें क्या पता चल गया लास्ट में, hence root 5 is irrational.